हेलो बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, और आपको ये भी बताया गया था कि वीडियो के लास्ट में हम अगले वीडियो में कार्बन के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है वह कौन सा है? कार्बन। तो कार्बन की बात आती तो कार्बन जो शब्द है ये आपका कार्बन वर्ड ग्रीक के, कहां से? आपके ग्रीक के कार्बो से ओरिजिनेट हुआ। कहां से बना है? आपके ग्रीक के कार्बो से। ग्रीक के किस शब्द से बना है? आपके ग्रीक के कार्बो से बना है, विच मीन्स, जिसका मीन्स होता है, कह सकते हैं कि जिसकी, या इसका मतलब क्या होगा? ग्रुप होता है। ठीक, क्या होगा? ग्रुप है, या हिंदी में कह सकते हैं जिसका मतलब होता है समूह। तो देखिए, कह सकते हैं कि जो आपका कार्बन है, कार्बन शब्द की जो ओरिजिन हुई है, उत्पत्ति हुई है, यह ग्रीक के कार्बो से बना है। किससे बना है? ग्रीक के कार्बो से बना है, जिसका मीन्स होता है क्या? समूह, या आपका ग्रुप कह सकते हैं। तो देखिए, यहां से अगर सिंबल की बात की जाती है तो आपका सिंबल क्या होगा? सिंबल जो आपका होता है, सिंबल है वो आपका कार्बन का सी होता है। अब देखिए, कार्बन जो आपका पाया जाता है, जैसे अगर बात की जाती है कि कहीं गाड़ी में गाड़ी स्टार्ट ना हो रही है तो उसमें कहते हैं कि कार्बन लगा, तो वहां पे हम देखते हैं एक ब्लैक सा सब्सटेंस होता है, काला सा पदार्थ होता है जो आपका कार्बन होता है। आंखों में लगाने वाला कार्बन काजल भी किसका है? ये आपका एलोट्रॉप है। वो किसका? कार्बन का ही एलोट्रॉप है। किसका एलोट्रॉप है? कार्बन का एलोट्रॉप है। तो देखिए, जो इसका सिंबल होता है कार्बन को, कितना होता है? सी, अर्थात इसको हम किससे दिखाने का काम करते हैं? इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, यहां से बात की जाती है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका एटॉमिक नंबर जो होगा वो कितना होगा? एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। कितना होता है? एटॉमिक नंबर 6 होता है। और इसके एटॉमिक वेट की बात की जाती है तो एटॉमिक वेट जो इसका होगा, एटॉमिक वेट इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसका 12 होता है। कितना होता है? 12 होता है इसका एटॉमिक वेट। अब देखिए, यहां से बात की जाती है तो इसके अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, किसके? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो जो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कितना हो जाएगा? अगर अबाउ के रूल से बात की जाती है या पहले बोरबरी की बात की जाती है, तो बोरबरी के अकॉर्डिंग बात की जाती है 2,4 होता है। कितना होता है? 2,4 होता। तो कह सकते हैं जो आपका कार्बन है इसकी वैलेंसी कितनी है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। अगर किसी भी सब्सटेंस की वैलेंसी 4 होती है तो आप किसके तरीके, आपका वह मेटलॉइड के तरीके काम करता है, लेकिन कार्बन उसमें क्या आपका स्टेशन है, वह किसके तरीके काम करेगा? आपके नॉन मेटल। तो कह सकते हैं कि कार्बन जो आपका होता है वह किस तरीके का सब्सटेंस होता है? या आपका नॉन मेटल होता है। क्या होता है आपका? या नॉन मेटल होता है। तो देखिए, यहां से जिनके आपके पास 4 होती है तो आपका किस तरीके से काम करेगा? अर्थात नॉन मेटल के तरीके काम करेगा। इसकी वैलेंसी भी कितनी हो गई? 4 हो गई। तो देखिए, यहां से अगर बात किया थी कि आपका किसके था? बोर्स के अनुसार था। तो देखिए, यहां से इनके अकॉर्डिंग था। अब बात करते हैं किसके? अब और इसके अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए, 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, उसके बाद 2p कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2p2। तो यहां से कह सकते हैं कि किसके अकॉर्डिंग? अब और उसके अकॉर्डिंग इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और कितना हो जाएगा आपका? 2p2 हो जाएगा। तो देखिए, यहां से अगर बात की जाती है तो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अंतिम इलेक्ट्रॉन इंटर किया है किसका? आपके कार्बन का। तो किसमें है? p ऑर्बिटल में। तो अर्थात कह सकते हैं जो कार्बन है वो किस ब्लॉक का एलिमेंट है? तो कह सकते हैं कार्बन आपका p ब्लॉक का एलिमेंट है। किस ब्लॉक का एलिमेंट है? p ब्लॉक का एलिमेंट है। तो देखिए, यहां से बात की जाती है तो कार्बन जो होता है यह कार्बन ग्रीक के किससे? कार्बो से इसकी ओरिजिन हुई है, जिसका मीन्स होता है ग्रुप। और क्या होता है? समूह।
अब इसका जो सिंबल होगा वो क्या होता है, सी होता है। ये इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वर्ड्स की रिगार्डिंग बात की जाती है तो 2,4 होता है। अब देखिए यहाँ से अगर 4 हुआ तो आपका कैसा नेचर का होता है, नॉन मेटेलिक होता है या नॉन मेटल की तरीके काम करता है। अब यहाँ से देखिए अगर आप भाव के रूल्स के रिगार्डिंग बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। और देखिए अगर किसी भी तत्व का या एलिमेंट्स का आपका इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में प्रवेश करता तो किस ब्लॉक का एलिमेंट होता है, p ब्लॉक का एलिमेंट होता है। किस ब्लॉक का, p ब्लॉक का एलिमेंट होता है। तो देखिए अगला जो टॉपिक हो टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, किसके टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम के प्रकार। तो देखिए टाइप्स ऑफ कार्बन एटम की बात की जाती तो ऑन द बेस ऑफ अटैच टू कार्बन एटम, मतलब कार्बन परमाणु के जुड़ने के आधार पे कार्बन आइटम्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया। तो देखिए इन्हें 4 टाइप्स में इट इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। इन्हें कितने टाइप्स में, इन्हें 4 टाइप्स में बांटा गया है। किसके बेस में, अटैच टू द कार्बन एटम, कार्बन परमाणु के जुड़ने के आधार पे। तो देखिए इसमें आपका पहला जो है, पहला टाइप तो प्राइमरी है, दूसरा आपका सेकेंडरी है, तीसरा आपका टर्शियरी है और चौथा आपका क्वार्टरी है। तो कह सकते हैं कि कार्बन एटम के जुड़ने के आधार पे किससे, कार्बन एटम से, उनके बेस पे इनको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया। कितने टाइप्स में, 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला टाइप आपका कौन सा है, प्राइमरी है। कौन सा, प्राइमरी। दूसरा आपका कौन सा है, सेकेंडरी। तीसरा आपका कौन सा है, टर्शियरी। चौथा आपका कौन सा है, क्वार्टरी। हिंदी में प्राइमरी को प्राथमिक कार्बन कहेंगे परमाणु, सेकेंडरी को द्वितीयक और टर्शियरी को तृतीयक, जबकि क्वार्टरी को चतुर्थक कार्बन एटम्स या परमाणु कहते हैं। तो देखिए अगर प्राइमरी का मतलब ही होता है एक, क्या होता है, प्राइमरी का मतलब होता है एक। अब इसको अगर इसकी डिफिनेशन की बात की जाती तो प्राइमरी की, तो ऐसे कार्बन एटम्स जिनसे केवल एक कार्बन एटम अटैच होते हैं उसे कौन सा कार्बन एटम कहते हैं, प्राइमरी कार्बन एटम कहते हैं। अब देखिए मीन्स कह सकते हैं जैसे यहां से हम लोगों ने एक चेन बनाई सी सिंगल बॉन्ड सी, तो देखिए मान लीजिए सपोज करते हैं आपका पहला कार्बन है और ये आपका कौन सा है, दूसरा कार्बन है, और इनकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए जो 4 वैलेंसी होती है उनसे क्या जुड़े होंगे, हाइड्रोजन एटम आकर के जुड़े होंगे। क्या जुड़े होंगे भैया, हाइड्रोजन एटम। तो देखिए ये आपके हाइड्रोजन एटम हो गए और ये आपका पहला कार्बन और ये आपका दूसरा कार्बन है हुआ। अब देखिए यहां से अगर बात की जाती है तो इसमें जो पहला और दूसरा कार्बन है दोनों कितने कार्बन से जुड़े, पहला वाला दूसरे से जुड़ा है, दूसरा वाला किससे, पहले से जुड़ा है। कह सकते हैं कि केवल एक एक कार्बन से जुड़े हैं। तो ये आपके कौन से कार्बन हुए, प्राइमरी। एक बार डिफिनेशन फिर से सुनिए कि व्हेन कार्बन एटम्स अटैच टू ओनली वन कार्बन एटम्स नोन एज द प्राइमरी कार्बन। अगर बात की जाती है तो केवल मीन्स कह सकते हैं कि जब कोई कार्बन केवल एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे कौन सा कहेंगे, प्राइमरी या प्राथमिक कार्बन परमाणु कहते हैं। और जो आपके प्राइमरी कार्बन एटम्स होते हैं उन्हें 1 डिग्री से दिखाया जाता है। कितने से दिखाया जाता है भैया, 1 डिग्री से। ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग उसे 1 डिग्री से दिखाते हैं। अब देखिए सेकेंडरी की बात जाती है तो सेकेंडरी क्या होता है कि ऐसा कार्बन एटम्स जिसमें कार्बन एटम 2 एटम से आकर के जुड़ा होता है। इन विच कार्बन एटम्स अटैच टू द 2 कार्बन एटम्स नोन एज द सेकेंडरी कार्बन एटम। क्या कहेंगे उसे, सेकेंडरी कार्बन एटम। और जो आपका सेकेंडरी कार्बन होता है उसे 2 डिग्री से डिनोट किया जाता है। कितने से, 2 डिग्री से। अब आपका टर्शियरी कार्बन का होता है, टर्शियरी का मीन्स होता है 3। तो देखिए इन विच 1 कार्बन एटम्स अटैच टू द 3 कार्बन एटम्स नोन एज द टर्शियरी कार्बन एटम। उसे क्या कहेंगे हम लोग, टर्शियरी कार्बन एटम कहते हैं। और जो आपका टर्शियरी कार्बन एटम होता है उसे कितने टाइप से डिवाइड किया गया है, उसे 3 डिग्री से डिनोट किया जाता है। कितने डिग्री से, 3 डिग्री से डिनोट किया जाता है।
अब देखिए अगला आपको क्वाड्री कार्बन एटम्स है कि कह सकते हैं क्वाड्री का मतलब होता है चार। क्या होता है? चार। कह सकते हैं कि when one carbon atoms attached to the four carbon atoms known as the quadric carbon atoms है, it is denoted by 4 डिग्री। इसे कितने डिग्री से हम डिनोट करते हैं? 4 डिग्री से डिनोट करते हैं। मतलब कि जब कोई भी कार्बन का एटम हो वह उसके जो चारों वैलेंसी हो वो किससे जुड़ी हो? केवल कार्बन से जुड़े हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? क्वाड्रिक कार्बन एटम कहते हैं। और टर्सरी में जब किसी भी कार्बन की जब कोई कार्बन है किसे 3 कार्बनों से अटैच होता तो उसे कौन सा कहेंगे? टर्सरी कहते हैं। अब आइए एग्जांपल के साथ देखते हैं प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, आपका टर्सरी। तो आइए एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं आपका कौन सा प्राइमरी होगा, कौन सा सेकेंडरी होगा, कौन सा टर्सरी होगा और कौन सा आपका क्वाड्रिक कार्बन होगा। अब देखिए यहां से जैसे आपने चेन बनाई कार्बन की CH3 सिंगल बॉन्ड आपका यहां से हो गया CH2 सिंगल बॉन्ड C हो गया, यहां से सिंगल बॉन्ड आपका CH3 हो गया, सिंगल बॉन्ड H हो गया, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड आपका CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड आपका CH3। अब देखिए कोई आपकी कार्बन की ये चेन दे दी, पूछा कि बताइए कि इसमें कौन से आपके कितने कार्बन प्राइमरी हैं, कितने कार्बन के एटम सेकेंडरी हैं और कितने कार्बन के एटम क्वाड्री हैं। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा आपका टर्सरी कार्बन एटम है। तो देखिए बताए कि प्राइमरी की डिफिनेशन क्या होती है कि ऐसा कार्बन एटम जो केवल कितने से एक कार्बन एटम से अटैच होता है उसे प्राइमरी कार्बन एटम कहते हैं। अब देखिए जो कार्नर के कार्बन होते हैं या साइड के कौन कौन कार्नर और साइड के जो कार्बन होंगे वो प्राइमरी का काम करते हैं। तो देखिए यहां से जो कोने के आपके कार्बन एटम्स है जैसे आपका यही तो है CH3 तो ये आपका कॉर्नर पे है। तो देखिए कितने से अटैच है, कितने कार्बन से? यह आपका केवल एक कार्बन से अटैच है। कितने से? एक कार्बन से अटैच है। तो ये आपका किस तरीके का कार्बन होगा एटम्स? ये आपका प्राइमरी होगा। कौन सा होगा? प्राइमरी। अब यहां से देखिए अगर इसकी बात की जाती है भी कार्बन पे है तो कितने से अटैच है? केवल एक से। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? प्राइमरी हो जाएगा। कौन सा होगा? प्राइमरी। अब देखिए साइड की बात की जाती है तो साइड का ये है तो ये भी आपका कितने से अटैच है? केवल एक कार्बन से अटैच है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये भी आपका प्राइमरी होगा और ये भी आपका कौन सा हो जाएगा? प्राइमरी हो जाएगा। और देखिए ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये भी आपका प्राइमरी हो जाएगा। बात क्लियर है? अब देखिए सेकेंडरी की बात करते हैं। किसकी बात की जाती है? सेकेंडरी की। तो देखिए सेकेंडरी में बताए थे कि ऐसा कार्बन एटम जो कितने से अटैच हो? 2 से अटैच हो, 2 कार्बन से। उसे कितने से? 2 डिग्री से डिनोट किया जाता था। तो देखिए इसके पास चलते थे आपका एक इधर से अटैच है और एक इधर से अटैच है कि नहीं अटैच? तो कह सकते हैं कि ये आपका कितने कार्बन से अटैच है? 2 कार्बन से। तो ये आपका कौन सा होगा? 2 डिग्री का होगा या इसी को कौन सा कार्बन कहेंगे हम लोग? सेकेंडरी कार्बन कहेंगे। अब आइए इसके पास देखते हैं तो आपका एक इधर से जुड़ा है, एक इधर से आकर के जुड़ा है, एक इधर से। तो ये आपका कौन सा कार्बन हुआ? ये आपका टर्सरी कार्बन हुआ। बताए थे कि जब कोई कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से अटैच हो? 3 कार्बन एटम से अटैच हो तो उसे हम कौन सा कहेंगे? टर्सरी कार्बन एटम कहते हैं। तो देखिए जो आपका टर्सरी कार्बन एटम है वो आपका कौन सा बना? ये वाला आपका जो कार्बन एटम्स है ये आपका कौन सा है? ये आपका टर्सरी कार्बन एटम है। कौन सा है? ये आपका टर्सरी कार्बन एटम है। अब देखिए क्वाड्री की बात करते हैं। किसकी? क्वाड्री कार्बन एटम की। तो ऐसा कार्बन एटम जो केवल आपके 4 कार्बन एटम से अटैच होता है उसे क्वाड्री कार्बन एटम कहते हैं। तो देखिए इसकी बात करते हैं तो एक कार्बन आपका इस साइड है कि नहीं? और एक नीचे की तरफ है और एक इस साइड है और एक इस साइड है। तो यहाँ कितने कार्बन से आकर के आपका अटैच है? 4। तो आपका कौन सा कार्बन हुआ? ये आपका क्वाड्री कार्बन हुआ। कौन सा? क्वाड्री। और क्वाड्री कार्बन को कितने डिग्री से डिनोट करते हैं हम? 4 डिग्री से इसको डिनोट करते हैं। तो देखिए इसमें अगर प्राइमरी की बात की जाती तो प्राइमरी इसमें 1 2 3 4, इसमें प्राइमरी आप 4 5। तो इसमें प्राइमरी कितने हो गए? प्राइमरी कार्बन आपके
प्राइमरी कार्बन आपके 1 2 3 4 5, तो 5 प्राइमरी कार्बन हो गए। अब सेकेंडरी कार्बन की बात करते हैं तो सेकेंडरी कार्बन आपका केवल एक है, तो आपका 1 क्या हुआ, आपका 1 कार्बन सेकेंडरी है। और टर्सरी कार्बन की बात किया तो कितना आपका 1 टर्सरी कार्बन है। और अगर यहां से बात किया क्वार्टरी कार्बन की, तो क्वार्टरी कार्बन आपका कितना है, एक कार्बन एटम आपका कितना है, क्वार्टरी कार्बन एटम। बात क्लियर है? ये आपका था एग्जांपल कि कैसे हम डिफाइन करेंगे कौन सा आपका प्राइमरी होता है, कौन सा आपका सेकेंडरी होता है। ये आपका पहला एग्जांपल था। अब आइए दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। तो देखिए हम सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो देखिए सेकंड एग्जांपल आपका दे दिया, यहां से आपका दिया CH3 सिंगल बॉन्ड, आपका दे दिया CH सिंगल बॉन्ड, यहां से आपका CH3 सिंगल बॉन्ड, आपका CH सिंगल बॉन्ड, यहां से आपका हो गया CH सिंगल बॉन्ड, आपका यहां से CH3। अब यहां से देखिए आपका सिंगल बॉन्ड CH3, यहां से सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड आपका हो गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इधर की वैलेंसी पूरी करते हैं, सिंगल बॉन्ड आपका हो गया CH2 सिंगल बॉन्ड आपका CH3। अब ये सवाल दे दिया कि पूछा इसमें बताइए कितने आपके प्राइमरी कार्बन है, कितने आपके सेकेंडरी और कितने आपके टर्सरी। तो हमने बताया कि जो आपके साइड के का होंगे या कार्बन के कार्बनों की प्राइमरी का काम करें। तो देखिए आपके साइड के जो कार्बन है, पहला तो आपका ए है, ठीक। अब यहां से देखिए अगर बात किया तो ये आपका पहला साइड का हो गया, ए भी आपका साइड और कार्बन के हो गए, ए भी आपका साइड का हो गया, ए भी आपका साइड का, और एंड पॉइंट के ए कार्बन हो गए साइड के हुए कि। तो ये आपके कौन से कार्बन होंगे जो गोले में है, तो ये आपके प्राइमरी होंगे, आप देख सकते हैं। तो देखिए आपका जो प्राइमरी बना, एक कार्बन से टच है, ए भी एक कार्बन से टच है, ए भी एक कार्बन से, ए भी एक कार्बन से, ए भी एक कार्बन से, और ए भी एक कार्बन से। तो देखिए इसमें जो प्राइमरी है, ये जितने भी गोले में आपके लिखे गए हैं, ये सब कौन से कार्बन है आपके 1 डिग्री कार्बन है, अर्थात ये आपके कौन से हैं, प्राइमरी कार्बन एटम है। कौन से भैया, प्राइमरी कार्बन एटम से। अब आइए सेकेंडरी की तरफ बात करते हैं। तो देखिए ये आपका एक कार्बन से ए अटैच है, इधर एक हुआ, इधर एक हुआ, एक इधर हुआ, ये आपका टर्सरी है। अब सेकेंडरी देखते हैं। तो देखिए यहां बात की जाती है तो ये आपका एक वाला CH2 जो है इधर के एक कार्बन से जुड़ा, इधर भी एक कार्बन से, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका सेकेंडरी कार्बन होगा। कौन सा होगा, सेकेंडरी कार्बन। अब यहां से देखिए ये आपका जो बना है, ये आपका कौन सा है, सेकेंडरी कार्बन है। कौन सा है, सेकेंडरी कार्बन है। अब यहां से देखिए अब टर्सरी की बात करते हैं। ए वाला कार्बन आपका इससे आकर के जुड़ा, इससे आकर के जुड़ा, और इससे, तो ये आपका किसका काम करेगा, टर्सरी कार्बन का। किसका, टर्सरी कार्बन का। और ये आपका देखिए एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, तो ये भी आपका टर्सरी कार्बन होगा। इसे देखिए एक इधर कार्बन, एक इधर है, एक इधर है, तो ये भी आपका कौन सा कार्बन होगा, ये आपका टर्सरी कार्बन एटम के तरीके काम करेगा। बचा हुआ आपका ये है, और यहां से देखिए किस तरीके का काम करेगा, ये आपका क्वाड्री कार्बन होगा। तो देखिए इसमें प्राइमरी कार्बन की गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। तो प्राइमरी कार्बन के जो नंबर है वो कितने हैं आपके, 7 कार्बन इसमें प्राइमरी है। कितने कार्बन आपके प्राइमरी है, 7 कार्बन आपके प्राइमरी है। अब यहां से सेकेंडरी की बात की आती है। तो देखिए सेकेंडरी आपका कितना बना है, सेकेंडरी आपका एक यहां पे है सेकेंडरी, और एक आपका कहां पे है, यहां पे है। तो देखिए सेकेंडरी कार्बन एटम्स आपके कितने हो गए, 2 एटम्स हैं। कितने आपके सेकेंडरी के, 2 एटम्स हैं। अब टर्सरी की बात की आती है, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे। तो टर्सरी जो कार्बन एटम्स हैं आपके 3 कार्बन एटम आपके टर्सरी है। क्वाड्री आपका कितना है, क्वाड्री कार्बन एटम्स आपका 1 कार्बन एटम्स है। तो ये आपका था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन एटम्स को किस तरीके से निकाला जाता है। अब देखिए जो आपका अगला टॉपिक है वो आपका कौन सा है, आइसो और नियो। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन एटम, टर्सरी और क्वाड्री कार्बन एटम की पहचान के साथ आज हम अपनी क्लास को बंद करते हैं। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आइसो क्या होता है, नियो क्या होता है। धन्यवाद।